जय महादेव, जय महाकाल। जैसा कि आपने विगत पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं अपने किसी तंत्र, अघोर, शाबर, अन्य जो विद्याएं उसमें आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो माँ बगलामुखी का महावशीकरण पे आज हमारी चर्चा रहेगी। वशीकरण कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, कितने दिन में होता है और क्या रिजल्ट निकलता है और वो कैसे किया जाता है, ये न विषय। 10 महाविद्याओं में 8वीं जो महाविद्या है देवी माँ बगलामुखी, इनका बहुत अपना एक प्रभाव है। मुख्यतः इस देवी को स्तंभन की देवी कहा जाता है और इनकी एक बहुत पौराणिक कथा भी है। जो एक दानव जो पूरी पृथ्वी में और दिक्कत उत्पन्न करता है तो उस समय पर महादेवी सौराष्ट्र क्षेत्र में और हरिद्रा सरोवर से इनका प्राकट्य होता है और ये उस व्यक्ति की या कह सकते उस दानव की, उस राक्षस की, मैं नाम से है, उसकी बुद्धि का स्तंभन कर और उसको वशीभूत कर लेती है, मोहित कर लेती है, जिसका परिणाम कि वो अपने ही उस कालखंड के उस चक्र में फंस जाता है और वो अपना विनाश स्वयं माँ भगवती के हाथों से कर लेता है। माँ बगलामुखी के अपने जैसे मंत्र हैं, कई मंत्र हैं। बीज मंत्र है जैसे ओम ह्लीं, केवल एक बीज मंत्र है। दूसरा है ह्लीं बगलामुखे स्वाहा, एक है ह्लीं बगलाय केवल, एक है ओम ह्लीं बगलामुखे ह्लीं ओम स्वाहा। एक मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वां कील है बुद्धि विनाश है ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का अपना एक अनुष्ठान विधान है और उस विधान के अनुरूप जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इस मंत्र के प्रभाव से आप 6 कर्म, जिन्हें हम षटकर्म भी कह सकते हैं, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण, बहुत प्रबलता के साथ में हम लोग कर लेते हैं। वेदों में भी कहा है कि कलौ चंडी विनायक, कलयुग में देवी ही गणेश के रूप में है, यानी कलयुग की जो गणेश है वो देवी है, माँ भगवती है। तो माँ भगवती बगला का जो वशीकरण है, अब यहाँ हमको एक चीज समझनी होगी, साधना अलग विषय है बगलामुखी, उपासना अलग विषय है, बगलामुखी की सिद्धि अलग विषय है और बगलामुखी के सत्कर्म अलग विषय है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी उपासना, पूजा, पद्धति कर्म करके और आप ये 6 कर्म कर सकते हैं तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत है, पूर्ण है। उपासना, प्रेमाभाव, भक्ति एक अलग विषय है और सिद्धि साधना एक अलग विषय है। तो सत्कर्म जो होता है वो सिद्धि और साधना के विषय से होता है। उसके लिए आपके पास में प्रबल गुरु होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये आपके जीवन को तहस नहस भी कर सकती है। अब आप लोग बहुत से कहेंगे अरे ये तो माँ है, बच्चे क्या बुरा क्यों करेगी। तो भैया इसमें सीधा समझने का विषय है कि अगर कोई बच्चा घर के छत की बाउंड्री पर और चल रहा है और नीचे वो गिर सकता है और माँ अगर देख रही है तो उस समय माँ उसे लाड़ से नहीं कहेगी, वो दौड़ के जाएगी, उसे पकड़ेगी और 2 कान के नीचे झापड़ा लगाएगी और जिससे कि अगली बार वो गलती ना करे। तो माँ बगला का उसी माँ की तरह है जैसे बच्चा बिगड़ ना जाए। तो आप जो क्या सोचते हैं कि भाई माँ ऐसा नहीं कर सकती, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए कई बार माँ नाटक रूप में, क्रोध रूप में करेगी, लेकिन गाल पे चांटा पक्का पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। तो ऐसे ही जो देव शक्तियाँ हैं ये भी अगर कुछ गलत करेंगे तो आपको चांटा पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, आपका बिगड़ेगा मतलब बिगड़ेगा, और एक बार चांटा पड़ गया तो निशान बनेगा और दर्द भी होगा। तो ऐसे ही देव आराधना, देव शक्ति, कोई भी विषय हो, सिद्धि अगर बिगड़ती है तो आपको पहले सावधान इस बात के लिए रहना पड़ेगा, अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि आपके ऊपर अगर ऐसा प्रभाव होता है, आपसे गलती होती है तो आपकी कहीं भी कोई भी क्षति हो सकती है। तो ऐसी जब साधना सिद्धि हो जाती है तो उस साधना सिद्धि के बाद में महादेवी माँ बगलामुखी का जो वशीकरण होता है,
इस वशीकरण का एक प्रभाव है, एक समय है और सीमा है। जैसे कि पूर्व की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आयुर्वेद का अपना एक समय होता है, होम्योपैथी का अपना एक समय होता है और एलोपैथी का अपना एक समय होता है। एक फिक्स समय में, फिक्स टारगेट में अपना काम होता है। तो माँ बगुलामुखी का जो वशीकरण है, अब हम मुख्य बात पे बात कर रहे हैं। माँ बगुलामुखी का वशीकरण जैसे ही किया जाता है तो आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद माँ बगुलामुखी का मंत्र एक्टिव हो जाता है और 7 दिन में, जिस दिन आपने क्रिया करी या जिस दिन आपने इस कार्य को किया है, उसके ठीक 7 दिन बाद जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उस पर 50% आपका काम हो जाता है। आफ्टर 45 डेज यानी 45 दिन के बाद में माँ बगुलामुखी के वशीकरण का इतना तेज प्रभाव है, इतना तेज प्रभाव है कि 7 समुद्र दूर बैठा हुआ इंसान भी खींच करके आ जाएगा। माँ बगुलामुखी का अगर सही मायने में तंत्रोपचार पद्धति से अगर पूजन वंदन इस प्रयोग को किया जाए तो एक बार को निष्प्राण यानी डेड बॉडी जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी वो खींच लेती है, पत्थर को भी खींच लेती है, हवाओं को भी रोक लेती है, बिल्कुल। और मैं आपको ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 10 बार प्रयोग किया, 10 लोगों पे किया और बहुत अच्छी तरीके से वो सफल रहा। और आज वो 10 लोग बहुत व्यवस्थित हैं, अपनी अपनी जगहों पर व्यवस्थित है, जिस जिस हेतु, क्योंकि मैं अब आपको ये तो बताऊंगा नहीं कि किसके ऊपर क्या प्रयोग हुआ क्योंकि ये गुप्त विषय है, लेकिन सबकी सब सफल हुए और सब आज आनंद में है और अपने कार्य को कर रहे हैं। माँ बगुलामुखी का जो वशीकरण है आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते, आप व्यापार के क्षेत्र में कर सकते हैं, आप कंपनी के क्षेत्र में कर सकते हैं, पति पत्नी के मनमुटाव के क्षेत्र में कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा सुंदर प्रयोग कि कहीं अगर घर बिगड़ रहा है, कहीं तलाक होने की नौबत है और किसी कारणवश पति पत्नी अलग होकर घर बिगड़ रहा है तो उस समय पर इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए जिससे कि वो घर बस जाए। याद रखिए, वशीकरण बिगाड़ने के लिए नहीं है। मैं एक निवेदन बहुत स्पष्ट शब्दों में करना चाहूंगा कि वैज्ञानिक ने बम बनाए, किस लिए? कि पहाड़ काटकर रास्ता बनाने के लिए। अब हम लोग गलती से उस बम को और बस्तियों में लगा दें और बस्तियां उड़ जाएं, तो उसमें गलती वैज्ञानिकों की नहीं है। हम वैज्ञानिकों को दोष नहीं दे सकते, हमको दोष देना है प्रयोग करने वाले को कि उसने उस चीज का गलत प्रयोग किया। तो वशीकरण जो होता है वो कहीं परिवार बिगड़ने में हो रहा हो या कहीं पिता पुत्र में अनबन हो या कहीं कोई अव्यवस्था बन रही हो समाज में, उसको वशीभूत करके कंट्रोल करके एक सामंजस्य बैठाने के लिए, घर बसाने के लिए, प्रेम को बनाए रखने के लिए परिवारों, इसलिए होता है। अब उसका प्रयोग करने वाला कहाँ प्रयोग करता है तो उसमें देवता की या उस मंत्र की कोई गलती नहीं है, वो प्रयोग करने के प्रयोग करता जो व्यक्ति है उसकी गलती होती है। लेकिन मैं हाँ इतना आपको जरूर कंफर्म कहूंगा कि माँ बगुलामुखी का प्रबल वशीकरण आप अगर करते हैं और व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि 45 डेज 45 दिन के अंदर अंदर अगर कोई इंसान जीवित है तो वो आपके सामने खड़ा होगा। ये चैलेंज है। दूसरी बात, माँ बगुलामुखी की आराधना साधना तीनों पद्धतियों से होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन बंबई से छपने वाली पुस्तक ब्रह्मास्त्र, 10 महाविद्या बनारस से छपने वाली चौखंबा से पुस्तक और कई पुस्तक, और सबसे बड़ी बात पुस्तकों के ऊपर ना जाकर जिस गुरु परंपरा से आप चल रहे हैं, मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मैं अघोर और कौलाचार 2 पद्धतियों से जो बात है वो मैं आपको स्पष्ट कि माँ बगुलामुखी का पंचमकार, हाँ पुनः मैं एक बार कहूंगा, माँ बगुलामुखी का पंचमकार के विधान से अगर आपने साधना सिद्धि करी है तो आपको वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सब में बड़े प्रेम से आपको सफलता मिल जाएगी 100%। दूसरी बात, अगर आप सतोगुणी या राजसी पद्धति से करते हैं तो वो माँ भगवती के हाथ में कि वो कितने दिन में आपको उसका चमत्कार दिखाए या फल दे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अघोर की जो पद्धति है या कौलाचार्य की जो पद्धति है, इन दोनों पद्धतियों में इतनी सामर्थ्य है या कह सकते हैं वाम जो मार्ग है
वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, कभी भविष्य में बात तो करेंगे दक्षिण वाम और वाम मार्ग के विषय में। लेकिन वाम मार्ग के प्रयोग के द्वारा आप माँ बगुलामुखी के इस अनुष्ठान को करने से आप बहुत आसानी से इस प्रयोग को कर लेंगे, बहुत सरल। हाँ, अब आप सोचेंगे, एक विषय बहुत याद मेरे को अभी आया कि हम ये सोचेंगे 2 मिनट में काम हो जाए, तो नहीं हो सकता। बगुलामुखी का वशीकरण 24 घंटे बाद स्टार्ट होगा, 45 दिन में क्लियर होता है। मैं बहुत आसान, आप ये सोचते हो कि भाई जो साधनाएं हैं या अघोर है या कौलाचार है, कुछ भी है, कि जैसे आपने टीवी में देखा हो कि भाई चिराग घिसा, उसमें से जिन निकला और काम हो गया। नो, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई इस चीज का दावा करता है तो एक भ्रामक स्थिति होगी। मैं बिल्कुल इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। आयुर्वेद का भी, मैं पुनः एक बात कहूंगा, आयुर्वेद का भी असर होता है, लेकिन स्लो होता है। उससे फास्ट होम्योपैथिक होता है, उससे फास्ट एलोपैथिक होता है। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी वाम मार्ग, अघोर और कौलाचार, उनका फास्ट काम होता है जो 45 डेज में हो जाता है। लेकिन अन्य जो सात्विकी और या अन्य जो पद्धतियां, उसमें लंबा समय लगता है। इसके लिए कर्ता को और करवाने वाले को, दोनों को धैर्य रखना पड़ता है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं हो सकता। अघोर पद्धति से या कौलाचार पद्धति से, वाम मार्ग की पंचमकार पद्धति से माँ बगुलामुखी की उपासना करने पर आपको सत्कर्म सिद्ध हो जाते हैं। ये बिल्कुल साफ है। और माँ बगुलामुखी का आकर्षण और वशीकरण तो इतना प्रबल है कि अगर आप उसे कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप उसमें सफलता पा जाएंगे, बिल्कुल। और मंत्र में केवल यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक बार और आपको मंत्र बोल के बता रहा हूँ। ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। यही एक 36 वर्ण मंत्र है। अब इस मंत्र को आपको पंचमकार से सिद्ध, इसका विधान भी मैं आपको बता दूंगा। कभी कोई अगला जब प्रसंग आएगा तो इसमें आपको मैं बताऊंगा विधान। और इसकी जो सामग्रियां हैं वो मैं इसमें गुप्त रखूंगा, क्योंकि मैं इसको सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाऊंगा। विधान मैं बता ही देता हूँ चलते चलते। 36 दिन का इसका विधान होता है, 36 वर्ण मंत्र का, और 36 दिन में ये सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद आप सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। 36 दिन का एक इसका प्रोसीजर होता है, जो रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे तक चलता है, और एक सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे। 2 विधान है इसके पूजा के। ऐसा नहीं कि रात में होता है, दिन में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष किसी चीज का अनुभव करना है तो आपको एकांत में रात्रि में करना होगा। और आप केवल कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो आप दिन में भी आप कर सकते हैं। माँ भगवती दोनों ही समय पर पूर्ण कृपा जितना रात में करती है उतना ही दिन में भी करती है। उसकी कृपा में, उसके आनंद में कोई कमी कैसी भी नहीं होती। माँ बगुलामुखी का वशीकरण महाप्रबल प्रयोग है। इससे पत्थर, पेड़, पशु, पक्षी, मानव सब खींच करके आ जाते हैं। तो कभी आप जब वशीकरण की बात करें तो माँ बगुलामुखी इसमें बहुत बड़ी सहायक होंगी और उससे बहुत बड़ा वशीकरण हो जाता है। तो वशीकरण के लिए माँ बगुलामुखी की आराधना हम कर सकते हैं। यूँ तो 10 महाविद्याओं में कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो केवल माँ बगुलामुखी का महावशीकरण। इसके लिए समय रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक होता है। पंचमकार से इसका उच्चार और उसका विधान होता है कंटिन्यू। और महावशीकरण करने के लिए 7 दिन का टाइम लगता है। पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे करके 7 दिन ये रिपीट होता है। 7 दिन रिपीट होने के बाद में 7 दिन इसका हवन होता है और 7 दिन इसके भोग, प्रसाद, भेंट जो भी वामाचार पद्धति पंचमकार में आता है उसी प्रकार से इनकी पूजा होती है। उसके बाद में आपका महावशीकरण सिद्ध हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। आप जिसकी तरफ देखोगे, देखने मात्र से सामने वाला आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा और आपका वशीकरण सिद्ध हो जाएगा। और इसके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं और आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और आज के वशीकरण के इस विषय को हम यहीं पूरा करेंगे।
और आगे फिर हम माँ बगुला के दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद महाकाली 10 महाविद्याओं में हम बात करेंगे। और जैसे जैसे, क्योंकि आज का विषय वशीकरण का था, कल का जो वशीकरण का विषय रहेगा वो मसान की साधना का विषय रहेगा, अगली जो वीडियो में रहेगा। तो मसान से वशीकरण कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। उसमें आपको सामग्री भी बताएंगे, क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे कैसे वो मसान का वो होगा। तो उसमें सामग्री और आपको विधान पूरा बता दिया जाएगा। जय महादेव, जय महादेव।